क्योंकि ये भारतीय संविधान का मजाक है, भारतीय लोकतंत्र का मजाक है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अपमान है। और ये अपमान चाहे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हो, चाहे पूरे देश में रहने वाले अम्बेडकरवादी हो, वो कभी भी किसी कीमत पर अखिलेश यादव के द्वारा जो संविधान का अपमान किया गया है और संविधान के ऊपर साइकिल रखने का काम किया गया है, इसका बदला इस बार 2027 में पूरा अम्बेडकरवादी, वो अम्बेडकरवादी यादव भी हो सकता है, चमार भी हो सकता है, दुसाद भी हो सकता है, पासवान तो है, या ब्राह्मण बुनियार कोई भी हो सकता है। और ये तमाम लोग मिलकर जो संविधान विरोधी काम किए हैं अखिलेश यादव, उनकी पार्टी जो की है और इसके लिए माफी भी नहीं मांगी है, इसका खामियाजा 27 में सुनील जी ऐसा भुगतना पड़ेगा कि कभी कभी समाजवादी पार्टी आप कहिएगा कि कभी थी समाजवादी। बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल संविधान पर चलने वाली पार्टी है, जिसके चुनाव के घोषणा पत्र में ही, मैनिफेस्टो में ही संविधान है और कुछ नहीं है। बीएसपी के घोषणा पत्र में सिर्फ एक लाइन है कि हम जीतेंगे तो 100% देश में जो है संविधान लागू करेंगे। आप देखेंगे बीजेपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बिहार में राजद हो, जेडीयू हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, तमाम पार्टियां हो, जीतती है। ये चुनाव में क्या कहती है कि हम जीतेंगे तो विकास करेंगे, विकास से सड़कें नाली गली बनाएंगे, लेकिन कोई पार्टी नहीं कहती है कि हम जीतेंगे तो 100% संविधान लागू करेंगे। बीएसपी इकलौती पार्टी है जो कहती है कि हम जीतेंगे तो 100% संविधान लागू करेंगे। और जब 100% कोई व्यक्ति संविधान लागू की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कि अगर 100% संविधान लागू की बात करेगा तो चाहे सड़क नाली गली की समस्या हो या कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का मामला हो, उद्योग लगाने का मामला है, तो संविधान के अंतर्गत ही ना आएगा ना। तो बीएसपी एक लाइन में कह देती है कि हम संविधान को लागू करेंगे। बसंत जी क्या कहिएगा, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने भारतीय संविधान को अपमान किया है, क्या कहिएगा? देखिए, अखिलेश यादव हमेशा जो है भारतीय संविधान को अपमान करने का काम किया है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि संविधान के ऊपर साइकिल रखा गया है, तो ये सिर्फ ऐसा पहला मामला नहीं है, तो ये तो बहुत छोटा सा मामला है। सोचिए, जब प्रमोशन में रिजर्वेशन का बिल फड़ा गया था, और कौन फड़ा था? अखिलेश यादव फड़े थे। तो ये आप समझ लीजिए कि ये नहीं चाहते हैं कि जो प्रमोशन में रिजर्वेशन है वो बढ़े, कोई जो है उसका रिजर्वेशन है वैसे उसका प्रमोशन हो, ये नहीं चाहते हैं। अच्छा। तो ये कर्मचारियों के प्रति इनका रवैया बताया, जब बिल फाड़े तो इनकी मानसिकता उसी वक्त पूरा देश जान गया कि जो अखिलेश यादव है कितना संविधान प्रेमी है। उसके अलावा आपने देखा कि 24 चुनाव में पीडीए की बात कर रहे थे, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात कर रहे थे, लेकिन पिछड़ा था, अल्पसंख्यक था, लेकिन डी नहीं था, मतलब दलित नहीं था। तो ये संविधान की बात तो करते हैं अखिलेश यादव, लेकिन सच मायने में आप कहें तो संविधान को फॉलो नहीं करते हैं। शायद अगर संविधान को सही मायने में फॉलो करते तो उत्तर प्रदेश में आज जितना जनाधार समाजवादी पार्टी का डिक्रीज हो रहा है, शायद ये दिन अखिलेश यादव को नहीं देखना पड़ता। लेकिन अखिलेश यादव हों या फिर इनके समर्थक हों, पता नहीं किस नशे में चूर रहते हैं कि मतलब दलितों को एकदम ऐसे मारते हैं जैसे चींटी को मसलते हैं। अच्छा। ऐसे ये लोग करने का काम करते हैं। लेकिन हद तब हो गई जब ये आप बात कर रहे हैं कि एक वीडियो फोटो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भारतीय संविधान के ऊपर जो साइकिल है। तो सोचिए, जिस संविधान के बदौलत अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, अभी सांसद बने, उसी भारतीय संविधान के लेकर अखिलेश यादव हर एक जगह वोट मांगने के लिए गए, कहे कि हम संविधान बचाएंगे। और सोचिए कि अखिलेश यादव कितना संविधान प्रेमी है, उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो व्यक्ति अपनी चुनाव चिन्ह जो साइकिल है उसको सर्वोपरि रखता है संविधान से, और संविधान के ऊपर रखता है साइकिल, तो उसके दिमाग के खोपड़ा का, उसका मानसिक स्तर का पता लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति जो है कितना उसका मानसिक स्तर सही है। और सबसे खास बात ये कि व्यक्ति जो है कितना जो है जो संविधान प्रेमी है, उसके अंदर जो है संविधान के प्रति जो है प्रेम सन है, इसका अंदाजा उससे लगा सकते हैं। निश्चित तौर पर ये जो घटना हुआ है और इसके अलावा जो पूर्व की घटनाएं हुई है, अखिलेश यादव भले ही संविधान का हवाला देते हो, लेकिन एक नंबर का अखिलेश यादव जो है समन्वित सोच के हैं। एक नंबर के जो वो आपको बता दूं, जो अम्बेडकरवादी होने का जो बात कहते हैं कि हम बहुत अम्बेडकरवादी हैं, संविधान प्रेमी हैं, संविधान लेकर भी गए थे, आपने देखा होगा कि शपथ के दौरान। तो ये संविधान लेकर गए, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि की कमी है अखिलेश यादव को। अच्छा बसंत जी बताइए,
चुनाव के वक्त में राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तमाम जो जितने भी विपक्ष के नेता थे, चाहे तेजस्वी यादव हो गए बिहार के, ये जो तमाम जो नेता हैं लोकसभा चुनाव में संविधान लेकर घूम रहे थे और ये ढिढोरा पीट रहे थे कि संविधान बचाना है। लेकिन बहन कुमारी मायावती जी ने यहाँ तक कह दिया कि संविधान का कोई खतरा नहीं है, केवल ये अपने फायदे के लिए ये एक मतलब प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। तो क्या ऐसा ही बात है क्या उस टाइम? हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया। पूरे भारत के लोगों के बीच में दो ही ऑप्शन रखा गया है, एक की तो एनडीए में जाइए, नहीं तो इंडिया अलायंस में आइए। ऐसे मानो इसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है। और आपको पता है कि चाहे इंडिया अलायंस वाले के तमाम घटक दल हों, चाहे एनडीए के तमाम घटक दल हों, एक दूसरे के साथ ये लोग का रोज जो है उठक बैठक खाना पीना है। अच्छा। तो आप एनडीए को जिताइए या फिर इंडिया अलायंस को जिताइए, बात दोनों सेम ही है, इसमें कहीं दोरानी है। रहा बात की संविधान के बदौलत वोट मांगी, सच बात है कि संविधान के बदौलत थोड़ा जनता जो है इनके तरफ अट्रैक्ट हुई और अच्छा खासा जो है संविधान के नाम पर वोट लाए भी। कम वोटों से सत्ता में सेंटर में नहीं आ पाए, लेकिन दो शख्स चंद्रशेखर आजाद और मायावती ये मिस कर गया इंडिया अलायंस। और इंडिया अलायंस मिस नहीं किया। देखिए, बहन कुमारी मायावती बहुत ही स्वाभिमानी आदमी हैं। कांशीराम साहब का कहना था कि जो बीजेपी और कांग्रेस है वो नागनाथ और एक सांपनाथ है। और बहन जी ने अपने विचारधारा के साथ समझौता नहीं किया। देखिए, कहने का मतलब ये कि आप सुनील जी किसी की नज़र में आप विरोधी कहलाइए लेकिन गद्दार मत कहलाइए। और बहन जी ने यही काम किया है। बहन जी भले विरोधी कहा गई है, लेकिन गद्दार कोई बहन जी को नहीं कह सकता है कि बहन जी ने इंटरनली सपोर्ट किया हो। बहन जी अकेले चुनाव लड़ी, चाहे चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, लेकिन बहन जी सांपनाथ और नागनाथ के नागनाथ से हाथ नहीं मिलाया। जो कांशीराम साहब का मोटो था, जो कांशीराम का साहब का विचारधारा था कि जो नागनाथ है सांपनाथ है, इसके साथ कभी जाएंगे नहीं। हालांकि अलायंस तो कांशीराम साहब ने किया था, लेकिन इससे शर्त किया था, कुछ महीनों तक चला था और शर्त पर बीजेपी नहीं उतरी उम्मीदों पर, तो गठबंधन टूट गया। उसके बाद समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर बहुजन समाज पार्टी ने सरकार बनाने का काम किया था। अच्छा, बस लास्ट क्वेश्चन लेंगे। जिस तरह से अखिलेश यादव ने भारतीय संविधान को अपमान किया है, तमाम जो बसपा के जो मतलब जिला स्तर के जो नेता हैं उनको ट्रोल कर रहे हैं कि देख लीजिए यही अखिलेश यादव हैं, चुनाव के वक्त संविधान लेकर घूम रहे थे और जब चुनाव बीत गया, जब सांसद बन गए तो उस संविधान को अपमान कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो बसपा के जितने नेता हैं जो उनका ट्रोल कर रहे हैं, क्या ये सही है ना? बिल्कुल, बसपा बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल संविधान पर चलने वाली पार्टी है, जिसके चुनाव के घोषणा पत्र में ही, मैनिफेस्टो में ही संविधान है और कुछ नहीं है। बीएसपी के घोषणा पत्र में सिर्फ एक लाइन है कि हम जीतेंगे तो 100% देश में जो है संविधान लागू करेंगे। आप देखेंगे बीजेपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बिहार में राजद हो, जेडीयू हो, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, आरएलडी हो, तमाम पार्टियां हो, जीतती है। ये चुनाव में क्या कहती है कि हम जीतेंगे तो विकास करेंगे, विकास से सड़कें नाली गली बनाएंगे। लेकिन कोई पार्टी नहीं कहती है कि हम जीतेंगे तो 100% संविधान लागू करेंगे। बीएसपी इकलौती पार्टी है जो कहती है कि हम जीतेंगे तो 100% संविधान लागू करेंगे। और जब 100% कोई व्यक्ति संविधान लागू की बात कर रहा है, इसका मतलब ये कि अगर 100% संविधान लागू की बात करेगा तो चाहे सड़क नाली गली की समस्या हो या कोई बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का मामला हो, उद्योग लगाने का मामला है, तो संविधान के अंतर्गत ही ना आएगा ना। तो बीएसपी एक लाइन में कह देती है कि हम संविधान को लागू करेंगे, लेकिन जो पार्टी काम नहीं करती है, लोगों को काम के आधार पर जो है वोट लेना चाहती है कि नहीं, हम प्रलोभन दे देते हैं कि ये जीतेंगे तो ये काम करेंगे, इसके लोग कहती है कि हम हॉस्पिटल बनवाएंगे, हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, हम रोजगार देंगे, तो वो तो मुद्दे पर खड़े नहीं उतरते हैं। लेकिन बहुजन समाज पार्टी कहती है कि हम संविधान के बदौलत हम संविधान को अपने मैनिफेस्टो में रखते हैं और जीतेंगे तो 100% देश में संविधान लागू करेंगे। अगर कहने का कुवत है, दम किसी पार्टी में है तो वो बहुजन समाज पार्टी है। और निश्चित तौर पर आज जो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी के जिस तरीके से अखिलेश यादव हों, तमाम जो उनके पार्टी के बड़े बड़े नेता हों, जिस तरीके से इस मामले को लेकर चुप हैं, कहीं ना कहीं इसका खामियाजा उनको चुनाव में, इसी से इसको चुनाव में उत्तर प्रदेश में भुगतना पड़ेगा सुनील जी। और ऐसा भुगतना पड़ेगा कि फिर ये कभी अखिलेश यादव और उनकी पार्टी समाजवादी पार्टी कभी खड़ी नहीं हो पाएगी।